सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भगत रैदास जी। मैं अपनो मन हरिजू सो जोरियो, हरिजू सो जोरियो सबन सो तोरियो, सब ही पैर तुमरी आशा, मन कर्म वचन कह रैदासा। प्रभु की भक्ति में जाति पाति का भेदभाव न कभी था न कभी रह ही सकता है, रैदास ने सोम कया। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा की सब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंचे कियो है, कह रैदास चमारा। रैदास जी के जन्म की निश्चित तिथि अब तक संदिग्ध सी है। कबीर के समायक होने के कारण इनका समय ईस्वी सन की 15वीं सदी ठहरता है। रैदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये कई बार कबीर के सत्संग में भी सम्मिलित हुए थे। कथा है कि पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण थे और स्वामी रामानंद के शाप से चमार के घर उत्पन्न हुए। बचपन से ही रैदास साधु सेवी थे, इस कारण इनके पिता रघु इन पर नाराज रहा करते थे। बात यहाँ तक की बढ़ी कि इन्होंने रैदास को घर से निकाल दिया और खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। रैदास अलमस्त फक्कड़ थे, लोक परलोक की निंदा स्तुति की और उनकी दृष्टि गई ही नहीं। घर में एक सती साध्वी स्त्री थी, जो कुछ घर में होता उसे तैयार कर वह पति की सेवा में ला रखती। रैदास एक मामूली झोपड़ी में रहते थे, जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे और पास ही में जूते टाकते जाते और प्रेम विहल वाणी में अपने हरि की ओर निहार निहार कर गाते रहते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं इनकी आर्थिक दुर्अवस्था को देखकर प्रभु को दया आई और उन्होंने साधु रूप में रैदास जी के पास आकर उनको पारस पत्थर दिया और उसे जूता सीनने के एक लोहे के औजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रैदास जी ने उस पत्थर को लेने से इनकार कर दिया, परंतु साधु भी एक अठी था। लाचार होकर रैदास ने कहा नहीं मानते हो तो छप्पर में खोस दो। 13 महीने बाद जब वही साधु फिर आई और पत्थर का हाल पूछा, तब रैदास ने कहा कि जहाँ खोस गए थे वहीं देख लो, मैंने उसे छुआ भी नहीं। भगतमाल में रैदास के संबंध में कई बातें लिखी हैं, उनमें से एक यह भी है कि चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना। चित्तौड़ नगर में जाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र ने लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सतगुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे, पर समाचार सुनते ही दवेशवश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले आएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सवर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गई। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजियो ये पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गई। जाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे।
और रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन और वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे और उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्होंने सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की, तब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने पंक्ति में दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई। तब वे दीन वाणी से अपराध अक्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का ये जो पवित्र सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। रैदास की महिमा सुनकर उनको अपना गुरु बनाया और ये भगवान के दरबार, जिनसे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान के दरबार में जाति पाति का उतना महत्व नहीं है जितना भक्ति और लगन का है। पूरे 120 वर्ष के होकर रैदास जी भगवत धाम को प्राप्त हुए। उनके पंथ के अनुयायियों का विश्वास है कि वे सदा संदेह गुप्त हो गई, सदैव गुप्त हो गई। गुजरात, बिहार आदि कई प्रांतों में लाखों आदमी ऐसे हैं जो अपने को रैदासी कहते हैं। रैदास जी प्रेम और वैराग की तो मूर्ति ही थे। श्री हरि चरण का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण है। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सो तोरी कवन सो जोरी। तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल कै भरोसा। जय जय जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। रैदास की व्यवस्था भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है। नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। तू मोई देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोई देखे तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखण नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं तैं तोरी मोरी ऐसमझी सो, कैसे करी निस्तारा। कहें रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अदारा। सभी प्यारे भक्तों को राम।